संविधान संविधान एक समझो आज के प्रोसीजर में, आज के टाइम में ये हमारे लिए संविधान नहीं, हमारी प्राण है, प्राण रक्षक है। जहाँ भी जाते हैं तो हमें रक्षा कौन करता है? संविधान। क्योंकि इसमें मूल अधिकार है जो हमारे आगे पीछे हमें जो बचपन से प्राप्त होता है वो हमारे हर समय रक्षा करता है। आज उसी का एक टॉपिक है। हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह, समझ लो। अमित शाह ने कहा, उनका देखो क्या कहने का रीज़न था, उसमें क्या पूरी डिवाइड से तो हम देख नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना बार कहने से अच्छा अगर भगवान का नाम देते तो हमको स्वर्ग मिलता। ऐसा कुछ है? किसी के नाम से या किसी के पूजा पाठ से स्वर्ग प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो पहले अगर स्वर्ग जाने की अगर रास्ता होता तो पहले पुजारी स्वर्ग जाते, क्योंकि सवेरे वो मंदिर खोल के पूजा करते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। अब ये रहा, अब जिसको संविधान के बारे में पता है वो तो ऑब्जेक्शन करेगा ही, क्योंकि संविधान से पहले अगर किसी का नाम आता है तो बनाने वाले का नाम आता है। जिस तरह से हमें संविधान में नागरिकता दिया गया है कि हम जब 18 साल के हो जाएंगे, ठीक, तब हम भारत के नागरिक होंगे। उसके पहले हम नागरिक नहीं हैं, हम अपने माता पिता की नागरिकता भी जी रहे हैं। तो उसी तरह जब हमको इतना बड़ा रक्षा कवच मिला है संविधान, तो क्या हम उस व्यक्ति को भूल जाएंगे? तो हमारे लिए तो भगवान यही हुआ जो बनाया। क्योंकि अगर पिंजरा बनाकर कोई हमको शेर से रक्षा कर दे तो जो बनाने वाला पिंजरा है वही तो उसी को ना भगवान माना जाता है, क्योंकि रक्षा कर दिया। जैसे नहीं कहा जाता है, हम मान लो तुमको बहुत बड़े ओहदा पहुँचा दिए हैं पढ़ा के, तो तुम्हारे लिए हम भगवान हुए। तुम्हारे मम्मी पापा तुमको जन्म यहाँ पृथ्वी पर लाए, तो उनके द्वारा जन्म हुआ तुम्हारा, तो वो तुम्हारे लिए भगवान है। तो उनका कोई अगर कहेगा तो गलत किया कि नहीं? सारा प्रोसीजर होता है अलग अलग, तो हम किसी को ब्लेम नहीं लगा सकते। हमारी इच्छा है, हमें गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं, नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम किसी पर, जैसे आर्टिकल 21 यही देता है, आज़ादी देता है कि हम किसी का पुतला वगैरह जो भी है हम कर सकते हैं। लेकिन वो भी तो आज़ादी कौन देता है? संविधान। आज उनसे मुंह से वाणी निकली, उसकी आज़ादी किसने दिया? संविधान। आज वो संसद में बैठे, वो संसद को बनाने की प्रक्रिया किसमें? संविधान। ठीक, उनको संसद बनाए, क्योंकि जनता ही द्वारा चुने गए लोग संसद बनते हैं। ठीक, तो ये प्रोसीजर है। ठीक, इसमें 22 भाग हैं और इसमें 395 अनुच्छेद हैं। क्या याद यार, कुछ गया है क्या ऐसा? तो धारा BNS से IPC हमको पढ़ना नहीं है। ये कौन पढ़ते हैं? ये पढ़ाई तुम्हें जब कोई बड़े रैंक का अधिकारी बनोगे, जैसे नहीं होता है, जब तुम UPSC क्लियर करोगे या यूपी पुलिस का क्लियर करो, तुमको धारा पूरी तरह से डिटेल में पढ़ाया जाएगा। 302, 301, 104, 105, 106 जो भी धाराएं हैं, क्योंकि तुमको पता रहेगा तभी तो धारा उसको मेंशन करोगे। जब कोर्ट जजमेंट में यानी जज कोर्ट के लॉयर बनोगे तो तुमको दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जज को धारा भी IPC भी पढ़ना होता है, CRPC दोनों पढ़ना, वकील को। लेकिन जज के लिए बस CRPC, क्योंकि उनको पता, धारा देखेंगे समझ जाएंगे व्यक्ति कौन सा जुर्म किया है। अब इसमें आता देखो भाग 1 क्या कहता है? हर चीज में एक भाग, मान लो एक भाग 1 से शुरू किया जाए, भाग 1, ठीक, तो भाग 1 में क्या चर्चा की गई है? देखो भाग 1 में देखो, राज्यों के संघ अर्थात उनके राज्य में टुकड़े अलग, यानी राज्यों की सूची है। ठीक, राज्य को किस तरह से अलग किया जा सकता है, किस तरह जोड़ा जा सकता है, उसमें दिया है। तो इसमें दिया है जो भारत राज्य और राज्य उनके क्षेत्र हैं। क्या है? यूनियन ऑफ एंड टेरिटरी है, संघ और राज्य। ठीक, ठीक है, संघ और राज्य। सोचो कोई चीज़ अगर पहले बना है, अगर सबसे ऊपर उसको रखा गया है, तो आखिर सबसे इम्पोर्टेंट यानी नीचे वाले से ऊपर वाला होगा। तो राज्य और संघ की चर्चा क्यों की गई? अब तुम अपने सेंस लगाओ कि एक कोचिंग है, ठीक, कोचिंग में अलग अलग क्लास है, तो पहले पढ़ाना अनिवार्य है कि क्लास को बांटना अनिवार्य है? हाँ,
यही में मान लो कोई 5 का लड़का है, कोई 8 का है, कोई 7 का है, कोई 2 का है, कोई 3 का है, तो पहले इनको बांटना जरूरी है कि पढ़ाना डायरेक्टली। तो उसी तरह संविधान जब बना तो पहले राज्य को बंटवारा किया गया, राज्य की मतलब इस राज्य को ले आना है, इस राज्य को बाहर करना है, तो इसी तरह संघ बनाया गया। उस संघ में सूची रखी गई, कौन कौन सी सूची है इसमें लमसम देखो 3 तरह की इसमें सूचियां हैं। इस भाग में 3 तरह, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। ये टॉपिक को लमसम अगर स्टार्ट करोगे इतना जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के तुमको यही पढ़ना होगा, ठीक। और समय भी थोड़ा सा कम है, तो इसको कल देखते हैं। अब पहले देख लेते हैं जो तुमको कल बताए थे नागरिकता बारे में, नागरिकता के बारे में क्या जानते हो, ठीक है।